हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपके लोग की ये बताइए, पहले आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक है, उम्मीद है आप लोग का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। तो देखिए, चूंकि हम लोग को पिछले क्लास में 8.2 का पांचवा का दूसरा क्वेश्चन तक हो गया था, उस सवाल हम लोग लगा चुके थे। अभी देखिए, हम लोग पांचवा का तीसरा से आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 8.2 का। ठीक है, तो देखिए, आइए देखते हैं सवाल, इस सवाल को कैसे लगाया जाता है। तो देखिए, कहा है, दिया है, क्या चीज़ दिया है? कॉस 45 अंश बट्टा सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। ठीक है, तो देखिए कैसे लगाते हैं। देखिए, कॉस 45 अंश का मान होता है 1/2 होता है। क्या चीज़? 1/2। ठीक, अब बट्टा सेक 30 अंश का मान क्या होता है? तो आप लोग को मालूम होगा, 2/3 होता है। क्या चीज होता है? 2/3। अब प्लस कोसेक 30 अंश का मान क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। तो देखिए, इसके आगे क्या होगा? 1/2 ऐसे उतार लीजिए। ठीक, अब बट्टा, देखिए इसको इसमें गुणा करके, इसमें चूंकि बीच में प्लस है तो इसमें क्या होगा? जुट जाएगा। तो देखिए, 2 बट्टा, क्या होगा इसमें? अब प्लस, इसमें गुणा करेंगे, इसमें जुटेगा तो देख क्या होगा? 2 2 में 3। देखिए इसमें गुणा हुआ है, ठीक है, और इसमें क्या हुआ? जुट गया, पीछे में प्लस है तो जुटेगा। बट्टा एकड़ी में 3। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आइए आप देखते हैं। तो देखिए, 1/2, 1/2। ठीक है, और चूंकि भाग है, बट्टा मतलब भाग, तो यहाँ भाग कर लीजिए। ठीक, 2 + 2 अब बट्टा कितना है? 3। देखिए बच्चों, ये भाग का मैंने चिन्ह इसलिए मैं लगाया हूँ, एक स्टेप, चूंकि एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक स्टेप में लिखा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ हर लोग को समझ में आए, जो भी 10वीं क्लास में जो स्टूडेंट पढ़ रहा होगा, उसको हर ये सवाल अच्छे से समझ में आए। ठीक है, कि मतलब हवा हवाई में मैं बताने वाला नहीं हूँ, स्टेप बाय स्टेप हर, मतलब अगर कोई क्वेश्चन एक स्टेप और बढ़ा के, ठीक है, बढ़ाने से हमको क्या होता है, लड़के को समझ में आ रहा है, तो बढ़ाने में क्या बुराई है? ठीक है, इसलिए मैं एक ही स्टेप आपको आपके लिए बढ़ा दिया हूँ। देखिए, बट्टा मतलब भाग। अब देखिए, भाग को कैसे हम गुणा में चेंज करेंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब ये हर हर जो होता है, जब गुणा में हम चेंज करेंगे तो हर वाला ऊपर, हर हर वाला क्या होता है? ऊपर, अंश वाला नीचे हो जाता है। तो देखिए, 1/2 अब गुणा में जब चेंज होगा तो ये वाला ऊपर, 3 हर ऊपर और अंश नीचे, तो 2 + 2 ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए, अब क्या करते हैं, इसको सीधा गुणा कर लेते हैं। तो 3 × 1 बराबर में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, अब बट्टा, इसको इसमें गुणा कर लीजिए, तो 2 में क्या हो जाएगा? 2। अब बीच में प्लस है, इसको इसमें गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 में 3 × 2 = 6 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, आप क्या करते हैं। अब देखिए, परिमीकरण, इसका क्या करते हैं? परिमीकरण करते हैं। क्या चीज? परिमीकरण करते हैं। ठीक है, तो परिमीकरण आइए देखिए करते हैं। तो देखिए, परिमीकरण में क्या होता है, ये जो चिन्ह होता है, चिन्ह को बदल देते हैं और ऊपर नीचे उसी अंक से गुणा कर देते हैं। तो देखिए, करणी में 3, कोष्टक में कर लीजिए, 2 करणी में 2 प्लस है तो माइनस, और 2 करणी में 6, कोष्टक बंद कर लीजिए। अब बट्टा 2 करणी में 2 प्लस 2 करणी में 6, कोष्टक बंद। अब क्या हो जाएगा? देखिए,
दो कड़ी में दो माइनस दो कड़ी में 6। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखिए परिमीकरण कर लिया इसी चीज का। ठीक है, अब देखिए इसको इसमें गुणा कीजिए, ये वाला इसमें गुणा हो गया, फिर बीच में माइनस है तो बीच में माइनस करके फिर इसको इसमें गुणा करना है। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी पर ए इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता क्या है मालूम आपको, मैं बता दूं नहीं मालूम होगा तो। ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है। चूंकि इसी रूप में हमको दिया है तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, लिखिए, आइए लिखिए। देखिए इसको पहले इसमें गुणा करा लीजिए तो हो जाएगा कितना, 2, ये गुणा होगा इसको इसमें तो कितना होगा, 2 तिहाई 6 कड़ी में 6 माइनस ये इसमें गुणा होगा तो 2 कड़ी में 6 3 18। ठीक, उसके बाद अब देखिए ये तो चूंकि फार्मूला पे है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए मतलब क्या है, 2 कड़ी में 2 का होल स्क्वायर, बीच में माइनस, अब इसका 2 कड़ी में 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए आगे लगाते हैं, तो इसको मिटा लेते हैं चूंकि ये फार्मूला आपको समझ में आया होगा। तो देखिए अब क्या होता है, इसको ऐसे ही रख लीजिए, 2 कड़ी में 6 और माइनस 2 कड़ी में 18। ठीक, अब बट्टा, देखिए इसको तो हम ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको जब स्क्वायर है तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, और 2 का करीब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 2 निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, और माइनस बीच में माइनस है तो माइनस, उसके बाद 2 दूना 4 और गुणे 6 का स्क्वायर करेंगे करीब 6 का तो 6 एक निकल के बाहर आएगा। ठीक है, तो इतना हमको मिल जाएगा, यानी 4 गुणे 6। अब देखिए 2 को हम बाहर कर लेते हैं, 2 को बाहर करेंगे तो कड़ी में 6 और माइनस कड़ी में 18। ठीक, अब बट्टा 4 दूना 8 और माइनस 6 चौको 24। ठीक, अब देखिए 8 में से 24 घटे कितना होगा, माइनस 8 1 24 8 का 16 8 1 24, यानी कि 16 माइनस कितना हो जाएगा 16। तो देखिए 8 में से 24 घटेगा तो माइनस 16 हो जाएगा। तो नीचे लगाइए यहाँ पर, तो देखिए 2 कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 18। ठीक, अब बट्टा माइनस 16, ये 2 से कितना हो जाएगा, 2 8 है 16, तो यानी कि यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 18 बट्टा माइनस 8। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी देखिए इसको हम कितना लिख सकते हैं, 6 गुणे 3 या 9 दूना 18। ठीक है, 9 गुणे 2 लिख सकते हैं ना इसमें, तो लिखिए। देखिए चूंकि देखिए माइनस नीचे है तो माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कड़ी में 18 माइनस कड़ी में 16, ये बाहर माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब बट्टा माइनस 8 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं, देखिए इसको हम कितना लिख सकते हैं, 9 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं, यानी कड़ी में 9 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, और माइनस कड़ी में 6। ठीक है, अब बट्टा 8। ठीक, अब देखिए ये किसका वर्गमूल है, 3 का वर्गमूल है, किसका, 3 का वर्गमूल। तो हम इसको बाहर हम 3 लिख सकते हैं कि नहीं, तो यानी लिख सकते हैं हम
3 करड़ी में 2, चूंकि 2 बच गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला और क्वेश्चन हम समझते हैं क्या चीज़ है। इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो ले सकते हैं। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवा का चौथा क्वेश्चन दिया है। साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश बट्टा सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश। तो देखिए इसको कैसे लगाते हैं, तो इसका मान रखिए क्या क्या मान होता है। साइन 30 अंश का मान क्या होता है, तो देखिए साइन 30 अंश का मान आपको मालूम होगा 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2। अब बीच में प्लस है तो प्लस। टेन 45 अंश का मान 1 होता है, ये सबको मालूम होगा। ठीक है, और माइनस कोसेक 60 अंश का मान क्या होता है, 2/3 में 3 होता है। क्या चीज़, 2/3 होता है। ठीक, चलिए उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए सेक 30 अंश का मान क्या होता है, तो सेक 30 अंश के अंश का मान होता है 2/3 होता है। ठीक है, अब प्लस उसके बाद cos 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। क्या चीज़, 1/2 होता है। ठीक, और उसके बाद प्लस कॉट 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। क्या चीज़, 1 होता है। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। तो देखिए नीचे 1 के 1 के, देखिए 1 के नीचे क्या 1 माना जाता है, इसके नीचे भी 1 कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। देखिए ऊपर हो जाएगा करड़ी में 3। ठीक है, एलसीएम कितना आया था, पहले एलसीएम ले लीजिए। तो 2 करड़ी में 3। ठीक, अब देखिए 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कड़ी में 3 बचेगा तो कड़ी में 3। ठीक है, प्लस बीच में आया तो प्लस। अच्छा 1 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 2 कड़ी में 3 ही मिलेगा, तो 2 कड़ी में 3 ऐसे ही उतार लीजिए। ठीक, अब माइनस, अब ध्यान दी को कड़ी में 3 से भाग देंगे तो कड़ी में 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 2 बचेगा, यानी 2 ऑलरेडी है तो 2 गुणे 2। ठीक, इतना हमको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए चूंकि ये वाला तो झमझम नीचे ऊपर वाला का ख़त्म किया गया, अब नीचे का समझिए, नीचे का भी एलसीएम लीजिए। तो एक 2 एक छुटा हुआ है तो 2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं किया गया, तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका एलसीएम नीचे लिया है तो कितना हो जाएगा, 2 कड़ी में 3। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 कड़ी में 3 को कड़ी में 3 से भाग देंगे तो कड़ी में 3 कैंसिल होगा, चूँकि ऑलरेडी 2 है तो 2 गुणे 2 यहाँ पर हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। कितना, 4। और प्लस है तो प्लस उतार लीजिए। उसके बाद करड़ी में 3 और प्लस 2 कड़ी में 3। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए कैसे क्या करते हैं, तो ध्यान समझिए बच्चों। कड़ी में 3 और 2 कड़ी में 3, यानी 2 है या 1 है, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम 3 कड़ी में 3। ठीक है, और -4। ठीक, बट्टा यहाँ देखिए 2 कड़ी में 3 और कड़ी में 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यानी इसको लिख सकते हैं हम 3 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 कड़ी में 3 लिख सकते हैं। ठीक, आप +4 लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्या करते हैं, अब परमीकरण कर देते हैं, इसका परमीकरण कर देते हैं। तो देखिए, तो जब परमीकरण करेंगे तो 3 कड़ी में 3 और -4, इसको क्वेश्चन में कर लीजिए। आइए क्या होगा, 3 कड़ी में 3 और -4 अब बट्टा 3 कड़ी में 3 और +4, इसका परमीकरण करें तो इसका चिन्ह क्या, सिर्फ चिन्ह बदलेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 कड़ी में 3 और -4। ठीक, अब देखिए आपको समझ दिख रहा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा a + b और a - b पर। ठीक है, तो आइए उस फार्मूला को हम यूज करते हैं। तो देखिए अब इसका क्या होगा, a², इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़, 3 कड़ी में
3 - 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़, ये किस फार्मूला पे है? ए प्लस बी और ए माइनस बी तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये नीचे वाला फार्मूला के लिए है, इसके लिए इस रूप में है। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसको देखिए लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर माइनस बी क्या है? 4 है, तो 4 का होल स्क्वायर। ठीक, आइए यहाँ पर लिख लेते हैं तीन तरीके 9। इसका करेंगे तो कड़ी टूट जाएगी, 3 एक सिर्फ बच जाएगा। अब माइनस 4 चौक, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी का क्या होता है? 4 चौको 16 और -2ab। तो 2 क्या है? 2ab। तो 2a है कितना? 3 कड़ी में 3। अब बी कितना है? 4 है। कितना है? 4 ऐसे लिख लीजिए। अब बट्टा इसका जब करेंगे तो 3 तरीके 9, ये कड़ी टूट जाएगी, इसका जब स्क्वायर होगा तो 3 एक मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब माइनस, अब देखिए 4 है, 4 चौको 16। ठीक, अब देखिए 9 3 27 प्लस 16 माइनस, अब देखिए 4 3 12, अब 4 3 12, 12 दूना 24, 24 करड़ी में 3। ठीक, अब बट्टा 9 3 27 -16। ठीक, अब बराबर, अब देखिए ये इसके आगे प्लस से इसके आगे ये क्या होगा? जुट जाएगा। तो 27 और 16 कितना हो जाएगा? 27 16, 13 को 3, 3 1 4, 43 कितना हो जाएगा ऊपर? 43 -24 करड़ी में 3। अब बट्टा, अब देखिए 27 में 16 घटेगा कितना होगा? 7 में से घटेगा 6, 6 1 हो जाएगा और 2 में से घटेगा 1 तो 1 हो जाएगा। ठीक, देखिए बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 43 - 2 24 करड़ी में 3/11, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। देखिए क्या एक बार आपको ये सवाल मैं समझा देता हूँ फिर। देखिए साइन 30 अंश का मान 1/2, टेन 45 अंश का मान 1 और कोसेक 60 अंश का मान 2/3। इसी प्रकार इसका मान रख लिए यहाँ पर, इसी प्रकार इसका, इसी प्रकार इसका। ठीक है, अब इसका क्या किया है? ऊपर वाला को पहले हल किया है, ऊपर का नीचे वाला को क्या किया है? एलसीएम निकाल लिया। तो एलसीएम निकल गया 2 कड़ी में 3, और उसके बाद क्या किए हैं? 2 कड़ी में 3 से 2 से भाग दिए, तो हमको क्या प्राप्त हुआ? कड़ी में 3 और प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस, उसके बाद ऐसे ही 1 से भाग देते हैं तो 2 कड़ी में 3, आप फिर माइनस। और देखिए फिर से क्या करते हैं? 2 कड़ी में 3 में कड़ी में 3 से भाग देते हैं तो क्या मिलेगा? 2, और चूँकि ऑलरेडी 2 है तो 2 यहाँ पर उतार लेंगे। अब देखिए अब इतना तो हो गया, अब नीचे वाला का ऐसे ही कर लेते हैं तो हमको ये प्राप्त हो जाता है। अब 2 कड़ी में 3 और 2 कड़ी में 3 क्या होगा? कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो बचा रहेगा यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए चूँकि ये 2 कड़ी में 3 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये दोनों क्या होगा? जुट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3, 2 और 1 3 हो गया, 3 कड़ी में 3 और -4। देखिए यहाँ पर भी वैसे है, 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 1 3, 3 कड़ी में 3 और +4। अब देखिए इसका नीचे वाला क्या कर लेते हैं? परिमीकरण कर लेते हैं। क्या चीज़? परिमीकरण कर लेते हैं। तो परिमीकरण करेंगे तो क्या होता है? चिन्ह के विपरीत ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। ठीक है, यानी प्लस है तो वही रहेंगी, चिन्ह क्या होता है? चेंज हो जाता है। अब देखिए अब चूंकि ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर फार्मूला पा जाता है, और ये किस पर आता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर आ जाता है। ठीक है, वैसे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको यहाँ पर हम तोड़ लिए हैं, और उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर यहाँ पर तोड़ लिए हैं। ठीक है, हमको ये प्राप्त हो गया है। उसके बाद हल किया है तो ये हमको मिला है। ठीक है, ये 27, ये नीचे देखिए ऊपर वाला अंश का हल किया तो ये मिला है, और हर को हल किया तो ये मिला है, फिर से अंश को हल किया है तो ये मिला है, और हर को हल किया तो ये मिला है। चूंकि हमारा ये क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। का 5वां क्वेश्चन कैसे हम लगाते हैं? तो देखिए दिया है
5 कॉस स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 बट्टा साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश। तो देखिए इसका मान आइए रखते हैं। तो देखिए 5 गुणे काश 60 अंश का मान क्या होता है 1/2 होता है। क्या चीज 1/2। तो चूंकि स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर कर लीजिए। अब प्लस 4 गुणे सेक 30 अंश का मान क्या होता है 2/3 होता है। तो 2/3। तो चूंकि स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर होगा। अब देखिए माइनस 10 45 अंश का मान क्या होता है 1। तो 1 का स्क्वायर ठीक है कर लीजिए। अब देखिए नीचे क्या है साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2। तो 1/2 का होल स्क्वायर। अब प्लस कॉस 30 अंश का मान क्या होता है करीब 3/2 होता है। करीब 3/2। तो इसका स्क्वायर चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए। अब देखिए यहाँ आइए लगाते हैं। देखिए इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 यानी 5 गुणे 1/4। ठीक। अब प्लस अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 गुणे पहले लिख लीजिए 4 गुणे 2 दूना 4 और इसका करीब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 यहाँ से मिल जाएगा। अब माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा बट्टा। अब देखिए 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा और प्लस है बीच में तो प्लस। ठीक। और कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 यहाँ से मिल जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल जाएगा। ठीक। अब देखिए 5/4 ये हो जाएगा 5 गुणे 1 बराबर 5 यानी 5/4 प्लस 4 चौको 16/3 अब -1 बट्टा। अब देखिए 1/4 देखिए 4 क्या है हर बराबर है तो इसलिए क्या होगा 4 ऐसे उतार लेंगे और ऊपर क्या होगा जोड़ लेंगे। क्योंकि बीच में प्लस है तो इसलिए जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 से 4 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा यानी कि इसको हम ऐसे मेटका लीजिए। चूंकि यहाँ पर 1 हो जाएगा तो 1 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं 1 से तो क्या वही संख्या प्राप्त होती है। तो ठीक है तो चलिए इसको भी मिटका। उम्मीद है यहाँ तक आपको। तो या तो आप एक स्टेप यहाँ पर लिख लीजिए। देखिए 5/4 अब प्लस 4 चौको 16/3 -1/4 कॉमन होगा। देखिए 4 क्या होगा दोनों में है तो इसलिए 4 क्या ऐसे और क्या होगा वही उतरा जाएगा और ऊपर वाला जो चिन्ह के हिसाब से क्या होता है जोड़ लिया जाता है या घटा लिया जाता है। तो 4 से 4 कटेगा 1। ठीक है तो देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा तो 1 में किसी भी संख्या से 1 से भाग देता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो ठीक है तो ये वाला चीज़ यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब देखिए क्या होता है नीचे 1 कर लीजिए एलसीएम ले लीजिए। तो 4 इसका एलसीएम कितना होगा 12 कितना हो जाएगा 12 4 3 12। अब देखिए 12 में 4 से भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा 3 बढ़ जाएगा। तो 5 गुणे 3 ऊपर 3 से गुणा हो जाएगा। अब प्लस 3 से 12 में भाग देंगे तो कितना होगा 4 बढ़ जाएगा 16 गुणे 4 ये होगा। अब इसके बाद माइनस है तो देखिए 1 से 12 में 1 से भाग देंगे तो 12 बढ़ जाएगा। तो 12 यहाँ पर उतार लीजिए। अब देखिए 5 तिया 15 अब प्लस 16 तिया 48। ठीक और -12 अब बट्टा 12। ठीक। अब देखिए 48 और 12 जोड़ेंगे कितना होगा 8 5 13 को 3 और 4 1 5 5 1 6। देखिए 8 5 13 को 3 80 बचा 1 4 1 5 5 1 6 अब -12 12/12। देखिए यहाँ पर गलती हो रहा है 16 चौको 64 होगा ना 16 चौको 64। ठीक है। अब देखिए 16 चौको 64 जब होगा तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा और ये वाला कितना हो जाएगा 6 1 7 हो जाएगा 6 1 7 हो जाएगा। अब देखिए 9 में से 2 घटेगा कितना होगा 9 में से जब 2 घटाएंगे यहाँ पर लिख लीजिए 9 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना होगा 7 होगा। ठीक। और देखिए 7 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और नीचे कितना है 12 यानी कि 67/12 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए बच्चों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कीजिए। ठीक है लाइक तो कर दीजिए बाबू। क्या होता है लाइक में पैसा वैसा थोड़ी लगता है। चूँकि आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ तो आपके लिए का भी एक फ़र्ज होता है कि लाइक वाइक करना और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा
कोशिश कीजिए कि हमारा वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। चूँकि देखिए क्या होता है कि शेयर न करने से बहुत लोगों के पास क्या होता है, ये वीडियो जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ बच्चों के पास नहीं जा पाता है, जिससे क्या बहुत सारे बच्चे इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप जो है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए बच्चों, 6वां क्वेश्चन, चूँकि पाँचवा का जितने भी क्वेश्चन थे उसको अच्छी तरह हम लोग कवर कर चुके। अब देखिए 6वां का क्या क्या आ रहा है। देखिए दिया है 2 10 30 अंश बट्टा 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश। तो आपको हमें बताया हूँ 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 30 अंश बट्टा, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर 30 अंश, क्या चीज़ 30 अंश, क्योंकि फार्मूला होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो देखिए अब क्या होता है, देखिए अब इसका मान रखिए तो क्या हो जाएगा 2 10 30 अंश का मान क्या होता है 1/3 में 3 होता है। अब बट्टा, अब देखिए सेक स्क्वायर 30 अंश, सेक 30 अंश का मान क्या होता है 2/3 में 3। और चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, ठीक। अब बराबर 2 गुणे, देखिए इसको कितना लिख सकते हैं 2 गुणे 1 बराबर 2, अब बट्टा कड़ी में 3, ठीक। अब बट्टा, अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 2 का तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बट्टा और कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, ठीक। आइए यहाँ पर लगा लेते हैं इसको, तो 2 बट्टा कड़ी में 3 अब भागा 4/3। देखिए भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो क्या होगा, हर वाला हर जो है कि ऊपर हो जाएगा, अंश नीचे हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं गुणे 3/4, ठीक है। तो 2 दूना 4, यानी कि लिख सकते हैं हम 3/2 कड़ी में 3, ठीक है। अब देखिए परिमेयकरण करा दीजिए 2 कड़ी में 3 का, तो देखिए जब परिमेयकरण कराएंगे तो 3/2 कड़ी में 3, इसी से ऊपर और नीचे से गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 2 कड़ी में 3, ठीक। अब देखिए 3 दूना 6 कड़ी में 3 अब बट्टा ये गुणा करेंगे कितना होगा 2 दूना 4 और कड़ी में ये गुणा होगा तो 3, ठीक है। 3 दूना 6, 2 दूना 4 तो 2 होगा, यानी कितना हो जाएगा कड़ी में 3/2। ये आपका आंसर, यानी कि देखिए इसमें 4 ऑप्शन में से कौन किसका मान वो है, ठीक है। तो साइन 60 बराबर क्या होता है करीब 3/2, और कॉस 60 बराबर क्या होता है 1/2, ठीक है। तो ये तो सब होगा नहीं, ठीक है। इसी का एक मान निकल रहा है, यानी कि हमारा ए वाला क्या होगा सही होगा, यानी कि साइन 60 का मान क्या होता है करीब 3/2 होता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आइए अगला वाला क्वेश्चन वो वाला देखते हैं जी। ये वाला क्वेश्चन देखिए दूसरा क्या कर रहा है, 1 - 10 स्क्वायर 45 अंश, ठीक। अब बट्टा 1 + 10 स्क्वायर 45 अंश, ठीक। अब देखिए मान रखिए 1 - 10 45 अंश क्या होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर बट्टा 1 + 10 45 मान 1 तो 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 - 1 बट्टा और ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि 0/2 बराबर 0, यानी आंसर हमारा क्या हो गया 0, यानी डी वाला कौन सा सही है, डी वाला सही है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।